सरहुल के उत्साह के बीच आज फुलखोसी का निराला दृश्य झारखंड के गांवों में देखने को मिल रहा है। यहाँ स्वागत की परंपरा भी बेहद अनूठी है। घर की महिलाएं पाहन के सिर और बदन पर तेल डालकर उनका अभिनंदन करती हैं। ढाक और मांदर की थाप पर थिरकते हुए पाहन की मंडली जब सूप में सखुआ का फूल लेकर हर घर में प्रवेश करती है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। पढ़ा प्रधान पाहन डोमन सांगा बताते हैं कि ये सदियों पुरानी परंपरा है, जहां सरई का फूल हर घर के लिए शुभ संदेश लेकर आता है। देखिए, ये हमारे आदिवासी समाज में आदिकाल से ही, जब से संसार का सृष्टि हुआ तब से ही हम प्राकृतिक के पूजक हैं और हमारा पूरा धरती जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे हरा भरा हो जाते हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि इन फूलों में सकारात्मक ऊर्जा होती है। सामाजिक कार्यकर्ता चरवा किरकिट्टा बताते हैं कि पाहन के स्वागत की ये पौराणिक विधि प्रकृति और संरक्षक के प्रति सम्मान को दर्शाती है। महिलाएं इन फूलों को साल भर सहेज कर रखती हैं, जो उनके लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है। और जो हम लोग का परंपरा है ना, जो हंडिया उड़िया चलता है पूजा पाठ में, वही हंडिया को 2 बूंद मतलब 3 बूंद धरती माँ को देता है। और फूल जब झोंकते हैं ना, उस टाइम पाहन जी हम लोग का पाहन बाबा जो बोलते हैं ना कि वो चला माँ से दुआ मांग के आता है कि मतलब हमरा धरती में हरा भरा रहे, धान दौलत हर चीज अच्छा ढंग से होए। सरना स्थल और अखड़ा में पूजा के बाद फुलखोसी का ये कार्यक्रम पूरे विधि विधान से संपन्न होता है। सपारोम गांव के मुखिया अजीत तिग्गा कहते हैं कि इस टोली में पाहन के साथ कोटवार, पनभरा और महतो जैसे पारंपरिक पदाधिकारी भी शामिल होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था को मजबूती देते हैं। सरना धर्मावलंबियों ने पूजा पाठ करने के बाद में जंगल से जो फूल लाया जाता है सरना स्थल में चढ़ाया जाता है, उसको पाहन द्वारा पूजा किया जाता है। वहाँ का विधि विधान खत्म होने के बाद में 1 दिन के बाद में फूलखोसी का दिन रहता है। उसमें सहयोगी पाहन राजा, जो गांव का पाहन राजा बोला जाता है, उसका सहयोगी के लिए ढाक के साथ में, नगाड़े के साथ में कोटवार रहते हैं, साथ में पनभारा भी रहते हैं। उसको पूजा पाठ मुर्गा मुर्गी जो बलि देते हैं उसको। आज के आधुनिक दौर में भी आदिवासी समाज अपने इन जड़ों से मजबूती से जुड़ा हुआ है। फुलखोसी की ये अद्भुत परंपरा न केवल आस्था का विषय है, बल्कि ये प्रकृति और मानव के बीच के अटूट प्रेम की गवाही भी देती है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट।